नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल को टिकट न मिलने से वो नाखुश थीं। उन्होंने डड़बाकला में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में भरत सिंह बेनीवाल भी पहुंचे। एलानाबाद से कांग्रेस टिकट की दावेदार संतोष बेनीवाल मान गई हैं और उन्होंने पार्टी प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि गांव दड़बा कला निवासी भरत सिंह बेनीवाल 2005 में दड़बा हलका से कांग्रेस की ही सीट पर विधायक रह चुके हैं। परिसीमन आयोग लागू होने के बाद दड़बा हलके के गांवों का विभाजन करके कुछ गांव फतेहाबाद विधानसभा हलके और कुछ गांव एलानाबाद से जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद भरत सिंह बेनीवाल एलानाबाद हलके में सक्रिय हो गए। 2010 में भी उन्होंने कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने उनको हरा दिया। थोड़ा बहुत गलतियां की इंसान की परिवार सगी रहो, परिवार नाके कौन दे परिवार तो टूटा ना नाके गए कोई सुख पाएगा। मारो परिवार पहले लड़ाई करता तो मैं सुख पाया गया। अब उन्हें निकाल गया, मैं गया अपने कहीं तो लटक गया और कई अपने की टापर पटा रखो नहीं। वहां क्या अपनी जिंदगी ठीक है, ठीक थी रहो। देखिए, एलानाबाद की राजनीति को देखते हुए और जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, क्योंकि हाईकमान का आदेश है और जो फैसला उन्होंने लिया है तो हमसे ऊपर बैठे हैं, अच्छा ही फैसला लिया है। उनका फैसला हम सर्वमान्य करते हैं। और आज क्योंकि हम जब से जुड़े हैं, हमारा जो परिवार है, चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल, और चलो किसानों के साथ रही, मैं भी इस दौड़ में पहुंची, तो उस हिसाब से आज टिकट हमारी फैमिली में आया है। खबर सिरसा से है, जहां सामान्य पर्यवेक्षक कृष्ण किशोर कुमार ने विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर कालावाली विधानसभा के क्षेत्र के फरवाई कला व पनिहारी गांव के मतदान केंद्रों में व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एसएसटी नाका मुसाहिब वाला पर सुरक्षा प्रबंधों की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारीगण उपस्थित रहे। सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को हर हाल में निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यवस्थित एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर रैंप की सुविधा, महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था, रोशनी और बिजली की सुविधा, मेडिकल किट आदि सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। अजीत गुलिया ने अपने पैतृक गांव बादली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अजीत गुलिया को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। बादली के लोगों ने माला पहनाकर अजीत गुलिया का स्वागत किया और जीत की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अजीत गुलिया ने बीजेपी और मौजूद विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के बीच रहकर किसी ने कोई काम नहीं किया, अगर काम किया होता तो दिखाई देता। उन्होंने साथ ही कहा कि राजनीति में आना बादली की जनता की सेवा करना है, नशा और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल एक तरफा रुझान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तो मेरा पैतृक गांव, ये तो मेरी जन्मभूमि है। ये तो मेरे काका था सारे, मेरे तो 32 जोर ला रहे, मैं लगने सब तो बहुत जोर लाऊं। 100% 11,500 वोट हैं। जितनी पोल होगी 10,000 हुई तो 10,999 मेरी, कोई गलती तो दब गया तो कहता नहीं। 100% 36 बरादरी काम की कोई गिनती है भाई साहब, किसी ने कराया को नहीं। मैं मेरे भाइयों का विकास करूंगा 100%, मूलभूत समस्याओं की 100% राजनीति आपान सेवा करनी है। सेवा करने के लिए आज के दिन है जो राजनीति प्लेटफॉर्म है, और इसलिए हम राजनीति में आगे। वैसे भी हमारा इन सबसे खून का रिश्ता है। राजनीति में आने से पहले तो जो थे आप बिजनेस करते,
मेरा जो जन्म एक गरीब परिवार में, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, तो आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और मेरे भाइयों का प्यार है तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। और इनके आशीर्वाद से मैं सोचू ना वही हो जाए, भगवान इतना प्यार है, लोगों का इतना आशीर्वाद, जो मन में सोचू वही हो जाए। राजनीति में एक दिन माने की तो कोई इच्छा नहीं यार, झूठ की भी आदत है, बूढ़ा की पेंशन के भी पीछे ले हैं, इससे बड़ा पाप हो सकता है? इतना बड़ा क्या बता, मेरा घर है तो सोचा ही होगा। जीवन में मैंने कभी है ना एक पैसे का भ्रष्टाचार देखा ना, अगर कोई एक आदमी सिंगल कह देगा ना 1 रुपया का भ्रष्टाचार कर दिया, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। हरियाणा में बीजेपी को 2 और बड़े झटके लगे हैं। पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी और जयप्रकाश गुप्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बाढ़ा से सुखविंदर मांडी और करनाल से जयप्रकाश गुप्ता लिजात विधायक रह चुके हैं। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़कर अब तक 50 से ज्यादा विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री समेत नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और आज हमारे बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में 2 प्रदेश के बड़े चेहरे, तो करनाल से श्री जयप्रकाश गुप्ता जी तो कई बार विधायक रहे, मुझे भी इनके साथ विधायक रहने का मौका मिला, दोनों के साथ विधायक रहने का मौका मिला। आदरणीय श्री जयप्रकाश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बालेरा से पूर्व विधायक, बहुत ही हमारे सम्मानित सभी साथियों, जिन भाइयों ने कोई चेयरमैन है, कोई सरपंच है, जितने भी अलग अलग जगह से जिन कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनकी सूची पढ़ दी गई, मैं उनको वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारडा में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह ने हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सोमवीर सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और 70 सीटों से अधिक सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत होगी। पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। परसों हमने नॉमिनेशन फाइल किया था, आज कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख सकते हो कितनी तादाद में, हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे बारडा हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की भीड़ है और लोगों में बड़ा उत्साह है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने विश्वास दिलाया और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भावना है
बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाने के लोगों ने मन बना रखा है। इनने 10 साल तक लोगों को जाति पाति और धर्म के नाम पर बैठा है। ये एरिया किसान का, पहलवान का और नौजवान का एरिया, जो किसानों के साथ बीजेपी सरकार के अंदर जिस तरह व्यवहार किया गया, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव के कार्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें जीत का मूल मंत्र दिया। इस मौके पर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि 16 सितंबर के बाद चुनाव पूरी तरह से उठने वाला है। मतदाता नेताओं से ज्यादा समझदार हैं। उनको भली भांति पता है कि देश की प्रगति के लिए देश का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का एक नेता दूसरे देश में जाकर ये कहता है कि हमारे देश के हालात ठीक नहीं हैं और वहां पर व्यवसाय मत करना क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। और अभी नॉमिनेशन हुए हैं, विड्रॉल का समय भी बाकी है। 16 तारीख को विड्रॉल के बाद चुनाव पूरी तरह से चल पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं, जिस प्रकार से आपने लोकसभा का चुनाव देखा, अब ये विधानसभा के चुनाव है। ये चुनाव में आज का मतदाता नेताओं से बहुत ज्यादा समझदार है। राष्ट्रीय सोच का, मैं तो यूथ और राष्ट्रीय सोच का ज्यादा है, उनको भली बात पता है। गांधी जिस प्रकार से आज सांसद महोदय पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा क्या? आदरणीय चौधरी धर्मवीर सांसद महोदय यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पहले नारनौल ऑफिस का उद्घाटन किया है, अब महेंद्रगढ़ पहुंचे हैं, इसके बाद में सतनाड़ी जाएंगे क्योंकि इनका काफी लंबा अनुभव है और लोकसभा में भी तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार जीत हासिल की और अभी 9 की 9 विधानसभा की जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी की है और समय समय पर संभालते रहेंगे। आज हमें सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, उनका जो अनुभव, जो राजनीति का जो लंबा अनुभव है, सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और संगठन को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लिए यहाँ से जो उम्मीदवार मुझे घोषित किया है, भारी मतों से विजय हासिल करें। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर एआईसीसी सेक्रेटरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृष्ण की नगरी में आए, लोगों ने स्वागत किया, मगर लोगों को दुख हुआ कि फिर वही घिसी पिटी बातें की गई। कृष्ण भगवान की भूमि कुरुक्षेत्र में और किसानों और वीरों की भूमि हरियाणा में आए, उनका हरियाणा के तमाम लोगों ने बहुत स्वागत किया, लेकिन बहुत दुख हुआ कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने आज भी वही घिसी पिटी भाषा, वही झूठ का पुलिंदा, जहां भी जाते हैं अपना एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा की कोई बात नहीं की, यहां की बात, वहां की बात, इधर की बात, उधर की बात। झूठों के सरदार ने आज पूरी तरह से हरियाणा की जनता को निराश किया है। आज भी वही झूठ का पिटारा खोलकर वो चले गए। मैं बिंदुवार इन तमाम चीजों पर बात करना चाहूंगा। हरियाणा की जनता चाहती। बाढ़ड़ा से पूर्व विधायक सुखविंदर ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की है।
इससे पहले उनके चाचा नृपेंद्र ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको बता दें कि सुखविंदर के चाचा नृपेंद्र ने हरियाणा विकास पार्टी में विधायक रह चुके हैं और साथ ही सुखविंदर टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐलानाबाद क्षेत्र के किसानों की जीवनदायिनी शहर शेरावाली माइनर के किसानों को टेल तक पानी उनकी बीजेपी सरकार के दौरान ही मिला। किसानों ने पहले भी कभी नहर की टेल तक पानी नहीं देखा, परंतु अब बीजेपी की सरकार में टेल के किसानों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। ऐलानाबाद का दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा ही ऐलानाबाद सत्ता पक्ष में भागीदार नहीं रहा, फिर भी ऐलानाबाद क्षेत्र में बीजेपी के शासनकाल में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। ऐलानाबाद में समान रूप से विकास कार्य बीजेपी की सरकार आने पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकार आती थी तो कभी रोहतक का तो कभी अन्य क्षेत्रों का विकास होता था। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक टारगेट रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करती है और चाहे हम बात करें इलाहाबाद की, चाहे हम बात करें रानिया की, चाहे हम बात करें सिरसा की, ये हमारे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 2009 के अंदर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का निशान के ऊपर चुनाव लड़ा था और हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि इन तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2024 के विधानसभा इलेक्शन का प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से आज आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नॉमिनेशन का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरह का उत्साह, प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक एक व्यक्ति ने आज अपने चाहे रोड शो के रूप में फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने तिंगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर ने मुख्य बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया। उन्होंने हर दुकानदार को कनेक्ट किया। वहीं भारी बारिश के बावजूद बाजार भी उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। बता दें कि गोयल स्वयं भी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अपने मित्र राजेश नागर के पक्ष में वोट मांगने के लिए यहां पहुंचे हैं। इस दौरान विपुल गोयल ने दुकानदारों से कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का मूल मंत्र है। हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास ले जाने के लिए संकल्पित हैं। आप राजेश नागर को दोबारा विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे तो प्रदेश में तीसरी बार बनने वाली बीजेपी सरकार और विकास करेगी। तो वहीं दुकानदारों ने कहा कि भाई राजेश नागर हमारे साथी हैं, वो हमारे हर सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं, हम भी उनके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी
तेजपाल तंवर ने दर्जनों गांव का दौरा किया। इस मौके पर तेजपाल तंवर का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से 2014 में उन्हें जो विकास कार्य कराए थे, उससे दोगुनी ताकत और शक्ति के साथ इस बार यहां वो विकास कार्य कराएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बार सोहना इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। इस मौके पर लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं भी रखी, जिस पर तेजपाल तंवर ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। खेड़की, पाड़ा, बागनकी, बिसर, अकबरपुर समेत दर्जनों गांव का दौरा किया। अच्छा समर्थन मिल रहा है यहाँ पे, तो 100 के 100% का समर्थन है। 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के जो मान सम्मान दे रहे हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सम्मान किसी को मिला नहीं। बहुत प्यार से इन्होंने हमारा स्वागत और सम्मान किया। मैं जिन जिन गाँव में गया हूँ सभी का मैं बहुत बहुत आभार। पिछली बार तो उन्होंने, पिछली बार भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छी वोटें मिली है, लेकिन इस बार तो ये सभी कह रहे हैं कि पहले 19 मिली थी, अब क्या 21 वोट दे के भेजे नहीं आपको। किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया, जिसमें सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया था। सांसद ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करके अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से जेल में डाला गया। हमारे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोकतंत्र को बुलडोजर से कुचला जाए। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने का कहना है कि यह कस्टडी गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कभी हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया, कभी सिद्धारमैया पर मुकदमा किया। बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचलकर चुने हुए मुख्यमंत्रियों के जेल में डाला है। जिस बुलडोजर से बीजेपी लोकतंत्र को कुचलना चाहती थी, न्यायपालिका ने उसे कुचल दिया। टिप्पणी करेगी, पर मेरा यह मानना है किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता, वो किसी पार्टी से भी हो, गैर कानूनी, अप्रजातांत्रिक, गलत तरीके से उनको जेल में रखा गया श्रीमान अरविंद केजरीवाल को। और सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने यह निर्णय किया कि ये पूरी कस्टडी गलत थी। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के सुपुत्र चिरंजीव राव पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दूसरी बार आस्था और विश्वास जताकर उन्हें रेवाड़ी विधानसभा से टिकट दिया और वो लगातार गांव-गांव जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। देखिए, इतनी बारिश के बावजूद आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर आज हमारे बुजुर्ग भी, माताएं बहनें भी, नौजवान साथी, बच्चे आज हमारे साथ डोर टू डोर का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मेरे 4 गांव में जनसभा थी, कल भी डोर टू डोर का कार्यक्रम था। आज हमारा वार्ड नंबर 24 में ये कार्यक्रम है और जिस प्रकार का जन समर्थन मेरे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवा साथियों को मिल रहा है, ये ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अड्डा ब्रिज के नीचे भरे बरसाती पानी में एक्सयूवी 700 गाड़ी के डूबने के चलते उसमें बैठे एचडीएफसी के बैंक मैनेजर और कैशियर की बीती रात दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के साथ बैंक में काम करने वाले बैंक कर्मचारी आदित्य ने जानकारी दी। ये क्या था जी, ये गुड़गांव एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं। एक मैनेजर है, एक अपना कैशियर है। ये रात को वहां से अपनी एक्सयू एक गाड़ी है उसमें आए हैं। ओल्ड पे हमारी पुलिस द्वारा जो है ना पानी भरा होने के कारण बैरियर लगाया हुआ था कि भाई यहाँ जो है ना खतरा है, आगे ना जाए, पानी ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो। खबर सिरसा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास एवं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को सिरसा पहुंचे। वायुसेना केंद्र से वाहनों के काफिले के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा तारा कुटिया लाया गया। कुटिया में मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने उनका स्वागत किया।
फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस